किया है कि कांग्रेस भी अब छात्रों के साथ है। चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं श्रावस्ती, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कई लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है, तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको श्रावस्ती, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जुड़ेगी जैसे अयोध्या धाम को जोड़ चुकी है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ श्रावस्ती को जोड़ने की हमारी तैयारियां चल रही है। विकास के हर बड़े कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देते हैं और श्रावस्ती के इसी विकास के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सीता द्वार में आए हैं। तो सीता द्वार के विकास के लिए भी कुछ नया कार्यक्रम बनना चाहिए। इसके लिए भी आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, यह कार्य पहले भी हो सकता था। आज से 9 वर्ष पहले भी हो सकता था, 50 साल पहले भी हो सकता था। देश तो 1947 में आजाद हो गया था। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। विकास के लिए क्या करते? उन्होंने जो यहां की धरोहर थी उसको नष्ट करने, उसको मिटाने और इस क्षेत्र को पीछे धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा, श्रावस्ती की कनेक्टिविटी नहीं थी। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, भगवान शंभुनाथ से जुड़ा हुआ है, मां जानकी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी नहीं। न रेल की है, न एयर की थी, और सड़क के तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। महाराज सुहेलदेव, जिनके कारण हम सब जीवित हैं, महाराज सुहेलदेव की परंपरा को सम्मानित करने की बजाय इन्होंने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। जब हमारी सरकार आई तो तब मैंने कहा कि भाई देखो, विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई मेला नहीं लगेगा। किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा, और जो आयोजन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये स्वतंत्र भारत है। स्वाधीन भारत में विदेशी आक्रांताओं का सम्मान नहीं हो सकता है, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि इन्हें भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते, भगवान शंभुनाथ और जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें मां जानकी के रामायण कालीन उस समृद्ध परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें महाराज सुहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती। इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे। और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई, इसीलिए दुर्गति भी हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, आज श्रावस्ती की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, लगातार पैरवी करनी पड़ती है। रामफेरन पांडे जी, साकेत मिश्रा जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, ये सभी लोग लगते हैं, तब परिणाम सामने आते हैं, तब ये कार्य यहां हो पाते हैं। और पहले फुर्सत कहां थी? 9 साल पहले बबुआ मुख्यमंत्री बन गए थे यहां के, 12 बजे सो के उठते थे, 12 बजे, और 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, और फिर
चच्चू जब उसको कुछ पढ़ाते थे तब जाकर के कुछ समझ में आता था, फिर 5 बजते बजते जिम चले जाते थे और जिम जाने के बाद आए तो उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी, तो फिर कहां सुध बुद्ध थी प्रदेश के बारे में। और यही प्रदेश के अंदर होता था, हर जनपद में एक माफिया, हर थाने में एक गुंडे का कब्जा हो जाता था। तहसीलों में भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, इनका कब्जा हो जाता था। आम जनता टकटकी लगाई देखती रहती थी, न किसी गरीब को राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, न मकान की सुविधा, न शौचालय की सुविधा। नौजवान की नौकरी में ये सेंध लगाते थे, अन्नदाता किसान को योजना से वंचित करके बदहाल करते थे और कारीगरों को अपमानित करते थे। परिणाम क्या था? यूपी बीमार हो गया, श्रावस्ती उससे भी बदहाल हो गया। विकास के पायदान पर पिछड़ते पिछड़ते दुर्गति हो गई। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था, उनमें श्रावस्ती भी एक था। बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की है। आज आप देखते होंगे मंच पे भी हमने दिया है, इससे पहले भी दिया है। हर गरीब के पास उसके सिर को ढकने के लिए छत है। एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। हर गरीब के घर में शौचालय है। हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा है, और जिसको आयुष्मान भारत की सुविधा में आच्छादित नहीं हो पाया है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसमें भी आच्छादित नहीं हो पाया है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा हम लोग देते हैं। जनप्रतिनिधि लिख दे, कोई पदाधिकारी लिख दे, या कोई आम जनता भी लिख देता है, तो हम जिलाधिकारी के पास भेजते हैं कि भाई 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दो, और तत्काल पैसा उसके पास हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। याद करिए, यूपी के अंदर 16 करोड़ लोग फ्री में राशन आज प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन बबुआ के गुर्गे खा जाते थे। 65 लाख गरीबों को हमने एक आवास दिया है। पहले ये मकान का पैसा भी ये सब चट कर जाते थे। 3 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाया है, इसका पैसा भी ये सब खा जाते थे। रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन 2 करोड़ परिवारों को उपलब्ध करवाया। पहले इसकी बोली लगती थी, आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, सेफाई सिंडिकेट का कब्जा होता था। उनकी पर्ची चलती थी, और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था, यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, शिक्षक की भर्ती हो, आंगनवाड़ी भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में श्रावस्ती के नौजवान को भी सरकारी नौकरी मिलती है। आज निवेश केवल एनसीआर में नहीं, श्रावस्ती में भी निवेश होता है।
आज माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और अभी हम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ भी, श्रावस्ती की तरफ भी आ रहे हैं। अब मच्छर और माफिया का आतंक नहीं है, अब तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आपका श्रावस्ती इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन करके एक नई चमक के साथ देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमने पहले दिन कहा था ना, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। इस छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्मवेश में कालनेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूसा है उसको। उसके द्वारा जो अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे थे, सब पर बुलडोजर चल करके आज स्वाहा हो चुका है। अब छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। और हमने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसके लिए दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे सुरक्षा, निवेश हो रहा है, नौजवान के लिए नौकरी मिल रही है, हर जिले में स्वतः रोजगार और के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने नई संभावनाओं को विकसित किया है। अब हम विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नए ओज के साथ, एक नए तेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए ये कार्य इसलिए संभव हो पाया है कि आपने श्रावस्ती से विधायक अच्छा दे दिया, तो पैरवी कर लेते हैं। अगर भिनगा में भी बीजेपी का विधायक होता ना, तो श्रावस्ती में और भी बड़ी बड़ी योजनाएं आ सकती थी। ये कहां सपा वालों को कहां फुर्सत है विकास की पैरवी करने की, कहां पैरवी है। इनके सब लूट खसोट के अवैध धंधे तो पहले सरकार चौपट कर चुकी है। अब ये किसी प्रकार से अपने अनैतिक कारोबार को दुम दबा करके छुपे रहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है जो गलत है वह गलत होगा, उसका परिणाम उनको भुगतना ही होगा। और बहनों और भाइयों, इसीलिए विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए, श्रावस्ती की इस लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूं। तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है विकास की प्रक्रिया के साथ। याद करिए, आकांक्षी विकास खंडों में जो देश भर में 500 ऐसे विकास खंड चुने गए हैं, उनमें श्रावस्ती का विकास खंड विकास के पायदान पर नंबर 1 पर आया है। यह आपकी आज की पहचान है। सरकार बदली तो तेजी के साथ श्रावस्ती विकास के पायदान पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं विरासत और विकास का समन्वय ही हमारे उज्जवल भविष्य को तय कर देगा। हम विरासत को विस्मृत करके अपने उज्जवल भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, हमें दोनों में समन्वय बनाना पड़ेगा। और उस समन्वय की दृष्टि से आज श्रावस्ती जनपद में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। पिछली बार भी मैं यहां आया था, अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन इस गति को बढ़ाने की दिशा में दोनों विधायक डबल इंजन सरकार की तरफ हो तो विकास की गति भी डबल हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाएगी। और विकास की गति डबल हो जाएगी तो मान के चलिए श्रावस्ती प्रगति करेगा, रोजगार के नए सृजन होंगे, नए निवेश होंगे। जो अपेक्षाएं अभी यहां की बाकी हैं, उन अपेक्षाओं को और पूरा करने की दिशा में हम कार्य करेंगे। और उसी अपेक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की दृष्टि से भी श्रावस्ती, बलरामपुर
गोंडा अयोध्या तक 4 लेन से जोड़ने के लिए भी एक नए कॉरिडोर का विकास का कार्य वहां हो रहा है। हम लोगों ने एक और काम करने के लिए कहा है, बहराइच से लखनऊ के बीच 7,500 करोड़ रुपए का एक नया कॉरिडोर सैंक्शन हुआ है 4 लेन का। इस पे कार्य आगे बढ़ने दीजिए। हमारा प्रयास होगा कि उसको बहराइच से हम श्रावस्ती तक लेकर के आए। आप सोचो, लखनऊ के लिए भी और अयोध्या के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी आपकी। ये विकास ही उज्जवल भविष्य को तय करेगा, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को तय करने वाला है। उनके भविष्य को उन्नयन की ओर लेकर के जाएगा और उसी उन्नयन के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके श्रावस्ती जनपद में आए हैं। आज हर एक क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं मिल रही, विकास की योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। अब पहचान का संकट नहीं है। याद करिए ना, आज से 10 साल पहले यूपी के बाहर जाते थे, लोग पूछते थे कहां से, श्रावस्ती का तो लोग नाम ही नहीं जानते थे, भूल ही गए थे। अगर आपने गोंडा बहराइच कह दिया तो लोग तब भी 10 कदम दूरी बनाते थे आपसे। हर योजना से आपको बाहर कर देते थे। प्रदेश के अंदर जो 8 जिले आकांक्षी जनपद थे, उनमें से 3 जनपद केवल बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच थे। यानी सीधे एक साथ सटे हुए एक ही कमिश्नरी के 3 जनपद उनमें से थे। आज मैं कह सकता हूं, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और मां पाटेश्वरी के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है। नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन के नए कार्य हो रहे हैं और अन्नदाता किसान भी खुशहाल हो रहा है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कभी पूरी हो पाएगी? 1970 की परियोजना, और जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तब इसको जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की गई। हर एक योजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य और यह सामर्थ्य केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। और इसी के लिए आप आगे बढ़िए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को लेकर के आम जन के बीच में जाइए। विकास के कार्यों के प्रति एक सकारात्मक रुख आपका आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बना देगा। और उसी उज्जवल भविष्य के लिए आप सबका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए, और इन जनप्रतिनिधियों के स्तर पर विधायक हैं, एमएलसी के रूप में श्री साकेत मिश्रा जी हैं, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, ये सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। श्रावस्ती को एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ाना है। विकास के हर पायदान पर खड़े करके एक नए प्रतिमान को हम लोग श्रावस्ती के अंदर भी स्थापित करेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पे सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं इस जनपद को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए श्रावस्ती वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत की इस अभिनव समन्वय को यह जनपद निरंतरता देने का प्रयास करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।